हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के अंदर शीट को कॉपी करना, मूव करना, रीनेम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं शीट को रीनेम करना। मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, फाइल 1, और इसके अंदर कुछ शीट्स हैं। कुछ को मैंने नेम मेंशन कर रखा है और कुछ शीट विदाउट नेम है। तो नेम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, कई बार हमें बहुत सारी शीट्स होती हैं और उसके अंदर क्या डेटा होता है तो हमें मालूम नहीं होता कौन सी शीट में कौन सा डेटा है। तो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको शीट को नेमिंग करते हैं। तो कुछ शीट्स हैं जिसमें मैंने नेम मेंशन नहीं कर रखा है, तो चलिए एक शीट लेते हैं और नेम कैसे मेंशन करते हैं हम सीखते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। तो 2 तरीके हैं, जिस शीट को आपको रीनेम करना हो, उस शीट को ओपन करके माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आप जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, रीनेम शीट वाला ऑप्शन आ रहा है, रीनेम वाला ऑप्शन आ रहा है। दूसरा तरीका ये होता है, आप होम मेनू के अंदर जाएँगे और राइट साइड के अंदर आप देखेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी और लिस्ट में नीचे रीनेम शीट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए पहले तरीके से रीनेम करना सीखते हैं। मैंने शीट पे माउस का राइट क्लिक किया, रीनेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक मैं नेम दे देता हूँ, डेकोरेशन। तो शीट को इस तरह से रीनेम किया जाता है। दूसरा जो हम आज सीखना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस शीट में एक पर्टिकुलर शीट है इलेक्ट्रिकल, मैं चाहता हूँ किसी और फाइल के अंदर ये शीट मूव हो जाए और कॉपी हो जाए। तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले जिस शीट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ दूसरी फाइल के अंदर, उस फाइल को हम ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम फाइल मेनू के अंदर जाएंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने एक फाइल 2 बना रखी है डेस्कटॉप पे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और ये फाइल खुल चुकी है, फाइल 2। अब मुझे फाइल 1 के अंदर जो शीट है, फाइल 1 के अंदर इलेक्ट्रिकल नाम की शीट है, उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ फाइल 2 के अंदर। तो सबसे पहले इस शीट पे मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा। इसके भी 2 ऑप्शन है, आप मूव और कॉपी कराने की। आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो मूव और कॉपी का ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा, या फिर आप होम मेनू के अंदर जाके फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसके अंदर भी मूव और कॉपी शीट वाला ऑप्शन है। तो चलिए मैं पहले तरीके से करता हूँ। इलेक्ट्रिकल शीट पे माउस का राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप ध्यान से देखिएगा इस डायलॉग बॉक्स को। पहला जो ऑप्शन आ रहा है इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, वो आ रहा है टू बुक। टू बुक का मतलब है कि आप इस फाइल की शीट को किस फाइल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो फाइल टू बुक टू बुक के नीचे देखिए आप, अभी जो आप फाइल खुल रखी है वो फाइल 1 खुल रखी है। तो यहाँ से हम फाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कॉपी करना है। फाइल 2 को सेलेक्ट किया मैंने और नीचे कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये जो ऑप्शन है वो बिफोर शीट का है, यानी जो ये इलेक्ट्रिकल वाली शीट है, आप फाइल 2 के अंदर कॉपी करा रहे हैं तो कॉपी का कराना, उस फाइल के अंदर भी काफ़ी शीट्स हैं। तो आप शीट 1 से पहले कराना चाह रहे हैं या शीट 2 से पहले कराना चाह रहे हैं या शीट 3 से पहले कराना चाह रहे हैं, या एक और ऑप्शन है मूव टू एंड, या सबसे लास्ट के अंदर आप उस शीट को मूव और कॉपी कराना चाह रहे हैं। तो मैं मूव टू एंड, मुझे लास्ट के अंदर इसको कॉपी कराना है तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, मैं अगर ओके का बटन दबा दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रिकल शीट फाइल 1 के अंदर है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, कट हो जाएगी और ये फाइल 2 के अंदर कॉपी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये शीट यहाँ भी रहे और इसकी एक कॉपी फाइल 2 के अंदर मूव हो जाए। तो मैं इस क्रिएट ए कॉपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, ओके का बटन दबाऊँगा। अब आप देखिए ये फाइल 2 ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं।
इस फाइल के अंदर लास्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल नाम की जो शीट थी वो यहाँ कॉपी हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ ये कॉपी तो हो चुकी है, लेकिन वहाँ भी अवेलेबल है या वहाँ से कट होके आ चुकी है। जैसा कि हमने लास्ट वाला ऑप्शन क्रिएट ए कॉपी वाला हमने सेलेक्ट कर लिया था, तो वहाँ से कट नहीं होगी, उसी की एक कॉपी यहाँ हुई है। तो चलिए फाइल वन को हम देख लेते हैं। ये फाइल वन है, इसी के अंदर ये वाली इलेक्ट्रिक शीट थी जिसको हमने कॉपी और मूव किया था, तो यहाँ भी अवेलेबल है। तो एक शीट एक कोई भी पर्टिकुलर शीट एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर इस तरह से कॉपी कराते हैं। कई बार फ्रेंड्स हमें ऐसी ज़रूरत होती है, मान लीजिए मेरी ये इलेक्ट्रिकल शीट है और मुझे लास्ट के अंदर इसको कॉपी करानी है, इसी फाइल के अंदर, इसी वर्कबुक के अंदर मुझे मूव करना है और कॉपी करना है, या मुझे केवल मूव करना है। मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रिकल शीट है, ये शीट के आखिर के अंदर या शीट 8 से पहले कॉपी हो जाए या मूव हो जाए। तो मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी पे जाऊँगा। यहाँ मुझे एक काम करना है, ऊपर वाले टू बुक वाले ऑप्शन को मुझे कुछ भी नहीं करना है। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है बिफोर शीट, यानी आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कौन सी शीट से पहले करना चाहते हैं, लास्ट में करना चाहते हैं, शीट 8 से पहले करना चाहते हैं, शीट 7 से पहले करना चाहते हैं, या जो डेकोरेशन नाम की शीट बनी है उससे पहला करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं कर लेता हूँ डेकोरेशन शीट से पहले मुझे, या मुझे शीट 8 से पहले कॉपी करना है, तो मैं ओके करूँगा। अगर मैं ओके करूँगा तो ये शीट यहाँ से मूव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्रिएट ए कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये शीट यहाँ भी रहेगी और इसकी एक कॉपी शीट 8 से पहले कॉपी हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ से ये क्रिएट ए कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे वहाँ से कट हो चुकी है ये फाइल और यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अगर मान लीजिए ये बैंक वाली शीट है, अगर मैं इसको मूव और कॉपी कराता हूँ लास्ट में, मूव टू एंड में, और क्रिएट ए कॉपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये जो बैंक वाली जो शीट है वो यहाँ भी रहेगी और इसकी एक कॉपी लास्ट के अंदर बन जाएगी। तो चलिए ओके का बटन दबाता हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक वाली शीट यहाँ तो है ही है और इसकी एक कॉपी लास्ट के अंदर बन चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और सीखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड।